पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। फिलहाल जो अभी देश की कंडीशन है या जो अभी पूरा का पूरा ध्यान सभी तंत्रों का उधर होना चाहिए और हमें एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। और तत्काल जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, हम फिलहाल कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे नहीं। और जब स्थिति नॉर्मल होगी तब हम इसकी डेट की पुष्टि की जाएगी पार्टी की ओर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ जन सुराज पार्टी की प्रवक्ता सोनाली आनंद जी हैं। मैडम, जन सुराज पार्टी की कल 11 तारीख से प्रोग्राम किया जा रहा था, नीतीश कुमार के गांव से कल्याण विकास से, आज स्थगित किया गया है, क्यों? देखिए, अभी मौजूदा जो स्थिति देश में है उसको मद्देनजर देखते हुए, जो कि हम लोग एक वॉर जैसे स्टेट में उतर गए हैं, तो हमारे देश में जो अभी चल रहा है, हम अभी भी कोई इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम अभी हम पार्टी की ओर से करना सही नहीं समझते। तो जब भी हमारे देश की स्थिति सामान्य होगी, नॉर्मल होगी, तब हम कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे और फिर हम जनता को हमारे उठाए गए मुद्दे और हमारे एजेंडाज की तरफ उनका ध्यान ले जाना चाहेंगे। फिलहाल जो अभी देश की कंडीशन है या जो अभी पूरा का पूरा ध्यान सभी तंत्रों का उधर होना चाहिए और हमें एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। और तत्काल जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, हम फिलहाल कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे नहीं। और जब स्थिति नॉर्मल होगी तब हम इसकी डेट की पुष्टि की जाएगी पार्टी की ओर से। ये तत्काल अभी स्थगित कर दिया गया है। जी जी। क्या आपने नालंदा ही क्यों चुना था कि नालंदा से, और वो भी नीतीश कुमार के गांव गांव से क्यों चुना था कि नीतीश कुमार के गांव से ही इस यात्रा को, हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाया जाए 120 दिनों तक? देखिए, जो भी 3 मुद्दे जो उठाए गए, जैसे जाति जनगणना की, उसके थ्रू जो हमने 94 लाख लोगों को सरकार ने आश्वासन दिया कि 2 लाख रुपए प्रति परिवार को देंगे। और फिर उसके अलावा कुछ भूमिहीन जो दलित महादलित समुदाय से आते, उन्हें भूमि भी दी जाएगी। और इसके अलावा जो भूमि सुधार के नाम पे अभी कार्यक्रम चल रहा है हमारा लैंड सर्वे, जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये देख सकते हैं ना कि इसमें सरकार का या फिर स्टेट का बहुत ही मेजर रेवेन्यू खर्च हो रहा है। और जब हम एक रेवेन्यू खर्च करते हैं तो हमें हमें साथ में ये भी एक ऑब्जेक्टिव हम तय करते हैं कि इसका रिटर्न क्या हो। तो हमारा सवाल यही कि जब आपने स्टेट का इतना पैसा खर्च इस सर्वे को करने में हुआ या फिर हमने कोई स्कीम लॉन्च की उस पे हुआ, तो उसका रिटर्न क्या है? और आपने सारे स्टडी के फाइंड आउट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ अनाउंसमेंट किए। तो हमारा सवाल बस यही है कि इसका जो आपने अनाउंसमेंट किया उसका स्टेटस क्या है? अगर हम देखें, वो 2 लाख रुपए जो प्रति परिवार को देने की बात हुई थी, उसके बाद 2 बजट बीत चुके हैं, फिर भी उस पे कोई प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आ रहा। तो सीधी-सी बात है कि हो सकता है कि पूरे बिहार में, ये सीधा सवाल है कि हो सकता है पूरे बिहार में आप रोल आउट इसे ना कर सकते हो, लेकिन जो आपका विधानसभा है, जो आपका क्षेत्र है, अपनत्व के सहारे ही, या फिर एक कहते हैं ना कि आपका जो अपना एरिया, उस पे सॉफ्ट कॉर्नर आपके होते हैं, या फिर अगर उसके लिए भी पॉलिटिकली अगर आपको रेलेवेंट भी बने रहना है, तो आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एरिया इसीलिए चुना ताकि बाकी हो सकता है कि हमारा असेसमेंट एज पर एक्सपेक्टेशन ना आ पाए, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि जो आपका विधानसभा हो वहाँ पे रिजल्ट्स तो अच्छे दिखाई देंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही है विधानसभा हरनौत चुनने का, कि वो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ स्थिति अच्छी तो होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उनका तो क्षेत्र हरनौत है, मगर उनकी गांव है कल्याण विकास, उनकी गांव से ही यात्रा का शुरुआत हुई। जी, तो जो मैंने बात कही सीधी सी वही बात है कि यहाँ पे एरर की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ताकि आप ये ना, क्योंकि यहाँ पे ना जो मैंने कहा कि ये एक्सपेक्टेड, अगर आप बाकी सीएम जो हमारे देश में रहे, चाहे वो नवीन पटनायक जी रहे हैं, ठीक है, या ममता बनर्जी जी रही हैं, तो उन पे भी आरोप लगते हैं कि आपने थोड़ा बहुत आरोप लगता है कि राज्य का विकास बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, बराबर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली उनकी विधानसभा को देखें, तो उसमें उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। तो सेम एक कहते हैं ना थॉट के साथ हम कल्याण विकास को हमने चुना कि कहीं और हो चाहे ना हो, बट विकास तो यहाँ दिखना चाहिए। और ये क्लेम किया जाता है कि पूरे नालंदा में, बिहार में, नालंदा में बहुत काम हुआ है। उसी विकास की हम पुष्टि करने जा रहे हैं इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए। ये कब से चालू होगा? ये अभी जैसे कहा गया कि अभी इसको तत्काल तौर पे स्थगित किया गया है, देश में जो नाजुक स्थिति चल रही है उसको देखते हुए। बट जब भी स्थिति सामान्य होगी और जिस उद्देश्य के साथ हमने ये अभियान को शुरू किया था, जब भी पार्टी का निर्णय होगा,
ये आप लोगों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुराज की तरफ से जो 11 तारीख से जो रैली की जानी थी और जो जनसंपर्क अभियान चलाया जाने वाला था, ऐसे में रोक दिया गया क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी का जो स्थिति सामान्य नहीं है। जब तक सम्मान नहीं होगा तब तक ये जो साक्षर अभियान है जन सुराज पार्टी की तरफ से, ये तत्काल पर रोक रहेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, तब तक नमस्कार।